एफ डैश एक्स होने के बाद फाइंड आउट किए जाते हैं, और एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद हम उनके लेफ्ट में और राइट में चेक करते हैं कि वैल्यू जो आपका एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये चीजें हम चेक करते हैं। उसके बाद अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका जा रहा है तो मुझे मैक्सिमा मानते हैं, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो उसे हम मिनिमा मानते हैं। ठीक है, ये तो आपका एक पर्टिकुलर तरीका था। दूसरी चीज आपकी क्या होती थी कि आपकी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से उसको पास करते थे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के पासिंग के लिए क्या करने के लिए बताया था मैंने आपको, उस फंक्शन का स्ट्रेटवे डेरिवेटिव निकाल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। हमें सिंपली पता करना होता है उन क्रिटिकल या उन एक्सट्रीम पॉइंट पे जो एफ डैश डबल डैश एक्स है वो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हम उसे समझते हैं कि ये पॉइंट आपका मैक्सिमम रहा है। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो हम मानते हैं ये पॉइंट आपका मिनिमम रहा है। ओके, अब इस मिनिमम और मैक्सिमम के बाद उसके बाद हम चलते हैं कि तीसरी कंडीशन आ सकती है कि भाई वहां पे जो एफ डबल डैश एक्स है वो आपका 0 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर पाते। एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जो चीजें हमारे पास आएगी, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोलूट मैक्सिमा, एब्सोलूट मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ये 5 चीजें आपके पास आनी है जिसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने चीजें हमारे पास की है वो क्या क्या हमारे पास किया है। सबसे पहले हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज सिंपल करने के लिए हमने सबसे पहले काम किया है, एफ डैश एक्स निकाला है, इक्वल टू 0 रखी है। उसके बाद हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाले हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स के बाद उन पॉइंट्स पर लेफ्ट और राइट में लाई करने वाले पॉइंट्स देखे हैं। सबसे पहले अगर वैल्यू पॉजिटिव है और फिर दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, पहली वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव आपकी आई है तो उसे हम कह सकते हैं मिनिमा है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, तो उससे हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। इट इज ओनली फॉर टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिस पे। ओके, इसके बाद हम सेकंड थिंग्स आते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएंगे तो हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। किस पे चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, सेम एक्सट्रीम पॉइंट पे। किस पे चेक करेंगे, सेम एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर ये एफ डबल डैश एक्स एक्स, एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे सिंपल हमें साइन देखना है और कुछ साइन नंबर नहीं देखना हमें क्या नंबर आया है, यहाँ पे हमने साइन देखना है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसे हम मिनिमा कहेंगे। अगर एफ डैश डबल डैश एक्स में वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो उसे हम मैक्सिमा कहेंगे। और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, टेस्ट हो जाता है फेल। अब हमें वापस किस पे जाना है, अब हमें वापस किस पे जाना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना है और उसी पे हमारे ये 5 हब खुले करने हैं। अगर इनके भी आपके हम पता लगा पाते हैं तो आपको बड़ा आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आई है, ये चीज सबको क्लियर हो गई। थोड़ा सा रिवाइजन थोड़ा जो हो गया है। अब बात आती है इन पॉइंट्स के ऊपर कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। देखिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाते हैं। जैसे हम कोई भी ग्राफ आपका फॉर्म कर रहे हैं, ये हमने किया है, ठीक है। इसका एक और बनाते हैं यहाँ पे, ये
ओके, ये 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं। एक तो पॉइंट अब ये पहुंच रहा है और यहां से भी इसको ऊपर से कर लेता हूं थोड़ा सा ऐसे। ओके, एक पॉइंट हमारे पास ये आया है और एक पॉइंट ये आया है हमारे पास। ओके, तो जो ये पॉइंट आए हैं इनको बोला जाता है मैक्सिमा, इनको बोला जाता है मैक्सिमा, दोनों के दोनों को। ओके, वो कहने के लिए हम क्या कह देते हैं इनको फिर, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब इनमें से जो वैल्यू सबसे बड़ी है, जो वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है, उसको बोलेंगे, जैसे ये आपकी बड़ी है तो इसको यहाँ पे ऑल एब्सोल्यूट मैक्सिमा आल्सो बी ए लोकल मैक्सिमा। ओके, नाउ इट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, अब ये डिनाउन में आपकी आई है तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाए, लोकल मिनिमा, और ये क्या कहलाया आपका, एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, इसके बाद कई बार क्या सिचुएशन आती है, आपको कोई पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल दे दिया जाता है, जैसे 2 से 5 दे दिया, क्या दे दिया, 2 से 5 आपको दे दिया है। अब अगर ये क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे जैसे 5 है, ओके, तो इन पे भी वैल्यू हमें चेक करनी है। दीज वैल्यू आल्सो बी इंट्रोड्यूस, बट इट विल बी ओनली कैलकुलेटेड फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। इट विल बी नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा मैक्सिमा हमारे पॉइंट यही, जहां पे हम लोकल वहां कहलाते हैं जहां हम उसके लेफ्ट में भी चेक कर सकते हैं और उसके हम राइट में भी चेक कर सकते हैं। ओके, so I think these 4 points will be clear to you. अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपसे कल उससे थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, जैसे कोई है आपके पास, ये ऐसे आपका इंक्रीज कर गया, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ गया, स्लोप तो हमारा 0 बन गया, एफ डैश एक्स तो 0 बन गया, बट आफ्टर दैट वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ही रही, पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ही रही। तो इसमें आपका क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ, उस एक्सट्रीम पॉइंट पे वहां पे थोड़ी सी हलचल हुई, प्लान हुआ, बट एक स्टेबिलिटी आई, बट आफ्टर दैट अगेन इंक्रीजिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, यहाँ पे कुछ चेंजमेंट हुआ, रेट कुछ चेंज हुआ है, बट उसको हम मैक्सिमा मिनिमा के तौर पे नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ गई है आपकी? ठीक है, तो अब यही चीज है, ये हमें जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है या लेफ्ट और राइट, हम इससे क्यों करने पड़ते हैं, हम सीधा कहेंगे सर हम बाई चांस हम ये कर लें, एफ डैश एक्स को 0 मान के उसके बराबर पॉइंट निकाल लें, उन्हीं पॉइंटों पे वैल्यू पुट कर लें कि वैल्यू भाई बड़ी आ रही है तो मैक्सिमा हो गया और छोटी आ रही है तो मिनिमा हो गया। तो उसका रीजन ही यही है कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि कहीं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, कहीं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, क्योंकि कई बार सिचुएशन कैसी आ जाती है, क्लोज ओपन इंटरवल के साथ यही पोजीशन आ जाती है और यहां से ऐसे कर देते हैं, तो इस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम चली जाती है, इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू मैक्सिमम चली जाती है। अब जब वैल्यू वहां पे मैक्सिमम पहुंच रही है, वैल्यू वहां पे सबसे ज्यादा जा रही है, ओके, जब वैल्यू सबसे ज्यादा जाएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको सिंपली ये चीज आपको सबको देखनी होगी कि भाई वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, क्या वहां एफ डबल डैश एक्स 0 तो नहीं आ रहा है, ये चीज आपको चेक करने की जरूरत है। आई थिंक जो ये बातें मैंने आपको बताई है सबको समझ में आई है, अगर इनमें कुछ पूछना है तो पूछिए, उसके बाद में एक्सरसाइज पे टर्न कर रहा हूं। अभी इनमें से किसी पॉइंट के बारे में आपको किसी को भी कुछ पूछना हो तो। No, sir. Okay, thank you. Now just I am erasing it. Okay. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये हम यूज करेंगे तो ये बहुत चीजों में आपकी काम आएगी। जैसे किसी चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है, हमारे पास कोई ट्रक है यानी कि जैसे संदूक जिसको हम कह सकते हैं, उसको हमें मैक्सिमाइज फॉर्म में बनाना कि भाई लेंथ ब्रेथ है हाइट कि किस टाइप में, किसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाए, उसका हमारा एरिया मिनिमाइज हो जाए, मतलब हम सामान तो कम से कम यूज करें और वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये चीज जब आइडेंटिफाई करेंगे
कि हमें क्या चीज डिसाइड करनी है, तो इन चीजों से हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये कंडीशन मेरे पास है। ओके, तो इन चीजों का बड़ा आपका यूज होता है। अगर आप आगे इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे तो मैक्सिमा मिनिमा आपको बहुत मिलेगा। ये चीज आपको डेरिवेटिव, इंटीग्रल, आपको काफी चीजें आपने इसमें करनी पड़ेगी, उनकी काफी इम्प्लीमेंटेशन आपकी आएगी। ओके, so now just we are moving to our exercise. Six point five. What is the page number for 6.5? Okay. Find the maximum and minimum value if any of the following functions given by. पहले क्वेश्चन में ही आपको क्या दे दिया है, एफ एक्स दे दिया है आपको, एंड इट इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि सबसे पहली चीज क्या होगी, इस फंक्शन के अंदर हमें चेक करना है कि भाई इसके अंदर कितनी आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कितनी इसके अंदर मिनिमम हो सकती है। ये चीज या तो हम डेरिवेटिव के थ्रू चले जाएं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सिंपल वैसे नजर भी आ रहा होगा। इट इज ए स्केयर नंबर, इट इज ए स्केयर नंबर, और इसको हम कभी भी किसी नंबर का स्केयर करें, इट विल बी ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। ये कैसा नंबर आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। सिंपली हम इन क्वेश्चंस को तो वैसे भी देख सकते हैं, इट नेवर कैन बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इट विल बी नेवर इक्वल टू 0। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम 2x प्लस 1 को 0 कर दें, मतलब ये 0 बन गया, प्लस 3 तो रहेगा ही रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 1/2, क्योंकि ये इसकी कंडीशन हमें पता है कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर नेवर विल बी लेस देन 0, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो मिनिमम अगर वैल्यू हम फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आप चेक कर सकते हैं, तो अगर इस फंक्शंस को रन अप किया जाए तो x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 पे 0 बन रहा है, तो यहाँ से इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मैं अगर दोनों में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों में वैल्यू +3 कर देता हूं, फंक्शन बन गया हमारा। यही तो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितने से बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी, कभी 3 से छोटी नहीं मिल सकती है। ओके, जब ये वैल्यू कभी भी 3 से छोटी नहीं हो सकती है, तो इजीली मैं कह सकता हूं इट विल बी हैविंग द मिनिमम वैल्यू एंड दैट इज 3। एंड मैक्सिमम के लिए तो बेटा कितने ही पुट कर लो, मैक्सिमम तो इसके अंदर है, कितना भी नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं। कौन सा नंबर पुट करेंगे, मैक्सिमम जितना वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतनी वैल्यू का आंसर बढ़ता जाएगा। 1000 रखूंगा तो और बढ़ जाएगा, 10,000 रखेंगे तो और बढ़ जाएगा, 5,000 रखेंगे, 15,000 रखेंगे तो और बढ़ जाएगा। बाकी दूसरी चीज ये भी कर सकते थे, एफ डैश एक्स को हमने 0 के बराबर रखा, ये 0 बन गया, 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू -1/2। अब कहेंगे सर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं कि भाई ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम आई है या मिनिमम आई है। अब बात वही आ गई, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे फिनिश कर सकता हूं मैं, अगर मैं सिंपल इसको फंक्शन के तौर पे दिखा रहा हूं तो सोल्व डन, लेकिन इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है सेकंड वे। ठीक है, तो सिर्फ मैं बता रहा हूं सर आपने अब तक जोर दे रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना, ये करना है, लेकिन यहाँ सिंपल ये तो सिर्फ इंट्रो है आपका, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है जिसमें सिर्फ एक फंक्शन की क्वालिटी आपको बताई जा रही है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये हमने वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू आ गई -1/2। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं तो वो तो 0 बन जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वैल्यू सॉरी नहीं, एफ डैश एक्स आपका क्या आया, 2x प्लस 1, एफ डैश एक्स आपका आ गया 2x प्लस 1, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इट इज ए पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये जो वैल्यू आई है कितनी आई है
ये कैसी आई है, ये वैल्यू कैसी आई है, मिनिमम वैल्यू आई। अगर पॉजिटिव नंबर आता तो मिनिमम वैल्यू होती है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इस वैल्यू को जो हमने एक पता लग गया कि जो ये क्रिटिकल आपका पॉइंट है, जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको एफ एक्स में पुट कर सकते हैं, एफ माइनस 1/2। इसको पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। तो 3 क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9x स्क्वायर प्लस 12x, 9x स्क्वायर प्लस 12x एंड +2। देखिए, या तो वही काम करें जो ये काम हमने नीचे किया है, या फिर एक तरीका हमने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर का, किया था ना कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था तो उसके अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या होता था, सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाया जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस 12x/9 प्लस 2/9, 2 ये 3 4 जा 3 3 जा। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x, इसको 2 से डिवाइड करते थे, 4/6 का स्क्वायर, 4/6 का स्क्वायर और प्लस 2/9 इक्वल टू 0। ये किसका स्क्वायर हो गया, x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई में 9 है, वैल्यू आ गई आपकी 16/36 प्लस 2/9, यही आ गया आपका। अब सबसे पहली चीज, यहां पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का पर्टिकुलरली हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आती जाएंगी, क्या क्या वैल्यूज आपके लिए होती जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा काट लीजिए, कट रहा है ना हमारा, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो इसको करेंगे कट, सिंपल करेंगे तो x प्लस 4/6 होल स्क्वायर माइनस 2/9, ठीक है। तो माइनस 2/9 है। अब यहां से फिर वही कंडीशन है, फिर वही कंडीशन है कि जो ये नंबर है स्क्वायर क्वांटिटी है, ये कैसी वैल्यू आती जाएगी, x। अब इस फंक्शन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं इस वे के तरीके से, x प्लस 4/6 का होल स्क्वायर, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या, जस्ट ए मिनट, आ नहीं रही है वीडियो, एंड बेटा टाइम टू बी आल्सो टू बी गोइंग आउट। तो हमें चीज हमने अब करनी है कि आप सिंपल इसको चेक करें, अब प्लस माइनस 2/9 करें तो वैल्यू जो होगी वो हमेशा इससे बड़ी होती जाएगी। तो ये हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन में करना है। ओके, सो सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, इसके साथ में आपको जो आगे कर सकते हैं, जो आगे का काम कर सकते हैं वो ट्राई करें। ओके, और अपना यूटी एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ओके, so that's all for today's class, because